इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली वसंत वाटिका डिस्ट्रिक्ट 301 ने आज एक ऐसा काम किया जो कि सराहनीय है। जी हाँ, अर्थ सेवियर फाउंडेशन को उन्होंने डेड बॉडी फ्रीजर डोनेट किया। वैसे तो दान करने के लिए कई सारे सामान और कई सारे साधन होते हैं, लेकिन जिस चीज़ को जिसकी ज़रूरत हो और उसे दान में वो चीज़ मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसे ही आज कुछ काम किया गया है। आपको बता दें कि इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली वसंत वाटिका डिस्ट्रिक्ट 301 के पदाधिकारियों ने सेवियर जो अर्थ सेवियर फाउंडेशन वृद्धा अनाथ आश्रम है वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक फ्रीजर ऐसा दिया जो कि डेड बॉडी को रखता है फ्रीजर के अंदर। जी हाँ, इस संस्था को इस चीज़ों की ज़रूरत थी और वो चीज़ यहाँ पर मिल गई तो वो सोने पर सुहागा हो गई। अर्थ सेवियर फाउंडेशन ने आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो अब जस कालरा जिस काम को देख रहे हैं, अपने पिता के स्वर्गवास के बाद जस कालरा पूरी तरीके से इस संस्था को संभाल लें। उनको जब ये फ्रीजर मिला तो उन्होंने यहाँ पर आए सभी इनर व्हील क्लब के लोगों का स्वागत किया। आपको बता दें कि अर्थ सेवियर फाउंडेशन के चेयरमैन रवि कालरा कई संस्थाओं और कई भारत सरकार से उनको अवार्ड मिला और कई जगह पर वो जुड़े हैं, एज ए अतिथि वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इनर व्हील क्लब जो है उनके संपर्क में आया और इनर व्हील के लोग लगातार उन तक पहुंच रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि आपकी ज़रूरत की चीज़ क्या है, तो इनर व्हील क्लब को उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास इन चीज़ों की दिक्कत है। तो आज यहाँ पर देखिए किस तरीके से चाहे वो खाने पीने की चीज़ों का वितरण हो वो यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो था डेड बॉडी फ्रीजर। आपको बता दें इस मौके पर आपको बता दें डिस्ट्रिक्ट एडिटर सुगंधा भारती हैं, वो यहाँ पर पहुँची। क्लब प्रेसिडेंट चंचल आहूजा, क्लब सेक्रेटरी नीतू उपल और आपको बता दें पास्ट प्रेसिडेंट रितु परसेर और वाइस प्रेसिडेंट रोजी चावला और पास्ट प्रेसिडेंट अंजू रहेजा और एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं सुमेधा शर्मा और क्लब मेंबर पिंकी नायर और पास्ट प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब दिल्ली सिविल लाइंस की जो है रेनू ग्रोवर यहाँ पर पहुँची। इन सभी लोगों ने पहले तो जो है मिलकर यहाँ पर बातचीत करी और किस तरीके से जो संस्था चलाई जा रही है अर्थ सेवियर फाउंडेशन जो चलाया जा रहा है इस समय चला रहे हैं जो जस्ट कालरा चला रहे हैं, उनके सभी मेंबरों से वो मिले और यहाँ पर जो समस्याएं थी जाना, क्योंकि समस्याएं जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर समस्याएं आती भी हैं, लेकिन उस समस्याओं में कहीं ना कहीं अपनी उनको समस्याओं को कम करने के लिए यहाँ पर इनर व्हील की तरफ से भी जो है भूमिका निभाई गई। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो मेंबर हैं इनर व्हील क्लब के वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यहाँ डोनेट कर रहे हैं। बिस्किट है, फ्रूटी है, उसके साथ साथ संस्था को एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो डिस्ट्रिक्ट 301 की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। बहरहाल आगे क्या है वो भी हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सभी ने अपनी अपनी चीज़ें बताएं कि आगे किस तरीके से, क्योंकि इनर व्हील लगातार जो है अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, हर ज़रूरतमंद के लिए वो खड़ा है। अब आगे किस तरीके की भूमिका इनर व्हील क्लब के द्वारा निभाई जाएगी आइए वो सुनाते हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। तो यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं, एक बार हैंड रेज करके अब दोबारा शिफ्ट करते हैं डू नॉट होम कैंप। 9-10 महीने तो थोड़े टफ थे इन एवरी काइंड, क्योंकि मैं भी सीख रहा था। एंड अब मानो मैंने 4 महीने ही दिए थे पापा से सीखने के लिए, उसके बाद दिसंबर में उन्होंने पापा को ले लिया। तो तब से ऑफकोर्स मतलब चैलेंजेस तो एज इट इज़ ही, अगर आप ऐसी संस्था चलाओ वो भी इतने सारे लोग हैं यहाँ तो भी बहुत टफ होता है। 150 हो गए थे तो वो तो ऑलरेडी पापा एक हिस्टोरिकल नंबर टच कर रहे थे, हिस्टोरिकल अमाउंट ऑफ लोगों की हेल्प कर रहे थे। लेकिन पापा के जाने के बाद ऐसा भी नहीं था कि मैं पहले सीख सकूं और फिर 750 रख सकूं या फिर सिर्फ 750 को मेंटेन ही कर लूँ तो भी बहुत नहीं, डायरेक्ट अब तो 1000 हो गए। तो ही साथ साथ सीखना पड़ता है। तो जो बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले ज्वाइन करो स्कूल और फिर बोर्ड भी नहीं, ऐसा हो गया। ऐसे तो नहीं होता ना, सीधा कहते अच्छा दूसरी की मदद करनी है किसी और की, चल फिर छलांग लगा, डूब के छलांग भी लगानी पड़ेगी, तैरना नहीं भी आता तो भी उस बंदे को ऊपर करना पड़ेगा पानी में और अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़ेगी कि कल को वो आपको नीचे ना खींच ले, वो जो फिर मैं रिजल्ट। तो उसी तरीके से इन 9 महीने में मैंने भी सीखा कि कैसे वो छलांग लगाई जाती है। मैं डर हो, हर बच्चे के 2 पेरेंट्स होते हैं, है ना, और वो ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी कर रहे हैं, चाहे वो काम पे हैं, चाहे वो मस्ती कर रहे हैं,
चाहे वो शैतानी कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल होती है कि बच्चे हर चीज़ में सफल हो जाते हैं, है ना। सोचो 2 पेरेंट्स के लिए मैं कहता हूँ मेरे पास 900 है ना जी। आज तो हाँ जी, इनर व्हील्स क्लब दिल्ली वसंत वाटिका से यहाँ आए हैं और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करी है हमारी संस्था को। और यहाँ जितने भी लवारिस, अनाथ और बेसहारा लोग रहते हैं, 1000 से भी ज़्यादा, उन सभी की यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने एक बॉडी फ्रीज़र डोनेट करा है, जो कि यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ रहते हैं वो सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं और सारे बहुत ही बुरी हालत में हमारे पास लाए जाते हैं। किसी को कोई ना कोई जानलेवा बीमारी होती है, कोई ना कोई किसी न किसी लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ पैर कटे होते हैं, सर फटा होता है, या फिर उन्हें टीबी या फिर HIV की बीमारी होती है। तो इतनी ज़्यादा उम्र में उनका ख्याल रखना, हम कोशिश तो खैर पूरी करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी उनकी ओल्ड एज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे पास उनकी बॉडीज़ को स्टोर करने की कोई जगह नहीं होती और सुबह तक उनकी बॉडीज़ को यहाँ रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज इनर व्हील्स क्लब की वजह से हमें इस बात का एक सल्यूशन भी मिल गया और उन्होंने एक बॉडी फ्रीज़र डोनेट करा है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर अगर कल को डेथ्स होती हैं तो उनकी बॉडीज़ को हम सही तरीके से और सही मायने से स्टोर कर सकते हैं, जब तक हम अथॉरिटीज़ के पास नहीं पहुँचा पाते। क्या कहते हैं कि और लोगों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए, इस तरीके की मदद करनी चाहिए, जैसे इनर व्हील का ये जो कदम है? जी ऑफ कोर्स, हमें तो खैर यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत ही नीड होती है लोगों की और लोगों के दान की। लेकिन हाँ जी, अगर इनर व्हील्स जैसे कोई जुड़ के हमारे पास हमारे साथ जुड़े भी और यहाँ आए सबकी हेल्प करने, सबसे बातें करने और दान में भी हमेशा कुछ ना कुछ देते रहें, ताकि इन लोगों की कंफर्ट और डिग्निटी में कोई कमी ना महसूस हो, और साथ ही साथ हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें, ताकि जो रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर होती हैं वो भी पूरी हो सकें, तो ऑफ़ कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ऑफ़ कोर्स मैं इनर व्हील्स क्लब के सारे मेंबर्स को भी थैंक यू कहता हूँ और मेंशन भी करना चाहूँगा कि आज ये सारे मेंबर्स यहाँ आए और इन्होंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी और सबसे बातचीत भी करी और सबको प्यार भी बांटा। तो मैं जो IWC दिल्ली वसंत वाटिका डिस्ट्रिक्ट 301 की डिस्ट्रिक्ट एडिटर हैं सुगंधा भारती जी, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। उनके साथ ही साथ जो क्लब प्रेसिडेंट हैं चांचल आहूजा जी और क्लब सेक्रेटरी हैं नीतू उपल जी, जो पास्ट प्रेसिडेंट है रितु पराशर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है रोज़ी चावला जी, जो PDC ज्योति रानी जी हैं, और क्लब मेंबर पिंकी नायर जी, क्लब मेंबर सुमेधा शर्मा जी, और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिविल लाइंस रेनू ग्रोवर जी। इन सभी का दिल से हार्दिक शुक्रिया करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि ये इसी तरीके से हमेशा यहाँ आते रहें और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें इन लोगों को। एंड इनर व्हील एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी संस्था लोगों को हेल्प करने के लिए काम करती है। आज जैसे इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली वसंत वाटिका बॉडी फ्रीज़र दे रहे हैं, बहुत ही टचिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। जैसे अभी पता चला कि यहाँ पे बॉडी रखी थी, पता चला कि उस रैट आई लेके चले गए उनके, तो वही है कि कितना नीडेड था ये प्रोजेक्ट यहाँ पे। और वाकई में क्लब प्रेसिडेंट चंचल जी को मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को समझा और इतना वर्दी प्रोजेक्ट किया, एंड इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली वसंत वाटिका मेंबर्स को भी। बहुत ही टचिंग प्रोजेक्ट है, हम सबके आंसू आ गए थे इतनी यहाँ की चीज़ें सुन के। तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि हम बॉडी फ्रीज़र यहाँ दे रहे हैं और इनके बहुत काम आएगा ये। आगे भी क्या अर्थ सेविंग फाउंडेशन से आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे? जी बिल्कुल जुड़े रहेंगे। इससे पहले भी हम जुड़े रहे थे जब बसंत कुंज में था इनका, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। एक्चुअली अर्थ सेवियर के बारे में तो हमें ऑलरेडी पहले से ही मालूम है और हमारे इनर व्हील मेंबर्स इसका हमेशा करते ही रहते हैं। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हर तरह के करते रहते हैं, बट जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडिटर सुगंधा जी ने बताया, और जैसे हमने पहले इस अर्थ सेवियर वालों से ये पता लगा कि जैसे वो रैट की जो बात बता रही थी, तो ये हमारे को बहुत हमारे दिल को छू गई है बात। तो हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट तो हमें यहाँ करना ही करना है। सो इनर व्हील हर सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से पहुँचे इतने लोगों के बीच में,
क्या लगता है आगे भी इनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करी जाएंगी? जी बिल्कुल हम करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। जैसे यहाँ के ओनर यश जी बोल रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम, तो हमें उसके थ्रू पता लगता रहेगा कि इनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंगली हम ज़रूर करेंगे। और इनर व्हील है ही इसीलिए, सेवा के लिए है और फेलोशिप के लिए। ये ऑल ओवर वर्ल्ड है और हर तरफ से इनको सेवा का मौका हम देते रहेंगे। इनर व्हील दिल्ली वसंत वाटिका की क्लब सेक्रेटरी हूँ। मैं आज अर्थ सेवियर फाउंडेशन में आई हूँ। वैसे तो यूजुअली हम डोनेशन करते रहते हैं, कहीं राशन दे दिया, बच्चों को रजिस्टर स्टेशनरीज़ दे दी, बट आज हम यहाँ पे क्लब का एक यूनिक प्रोजेक्ट करने आए हैं जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं है। जैसे कि हमने कांटेक्ट किया अर्थ सेवियर वालों से, उनकी एक नीड हमें पता लगी कि दे नीड, ये आप देख सकते हैं, फ्रीज़र, बॉडी फ्रीज़र, जो कि उनको बहुत नीड थी। तो हमें लगा क्यों ना हम अपना सारा सोर्स और फंड इस तरफ लगाएं और उनकी नीड को पूरा करें। तो आज हम सारे क्लब मेंबर्स, प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट एडिटर सुगंधा भारती जी की प्रेजेंस में ये प्रोजेक्ट करने आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू। आगे भी क्या इस तरीके से आप लोग जो है अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। इस फाउंडेशन के साथ तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ने वाले हैं। जैसे कि हमारी जस्ट कालरा जी से बात हुई है, हम एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो होंगे और हमारे क्लब के सारे मेंबर्स होंगे। इनके साथ तो हम जुड़ रहे हैं, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनों के साथ हम जुड़ सकें इन फ्यूचर हम ज़रूर जुड़ेंगे।